बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ष के जनवरी के बाद इस रविवार को एक बार फिर से किशनगंज संसदीय क्षेत्र एवं आसपास के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय बायसी के चरैया मैदान से बांध रोको आंदोलन का पुरजोर आगाज किया और सभी ने महानंदा बेसिन योजना अंतर्गत बनाए जा रहे बांध को रोककर नदियों के बहाव स्थल से सटे खाली क्षेत्र में ही दीवार बनाने अथवा बांध बनाने की मांग केंद्र और राज्य सरकारों से करते हुए निर्माण के डिजाइन में 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल लिए जाने का पुरजोर विरोध किया। बांध रोको संघर्ष समिति के संयोजक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बायसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक हाजी अब्दुल सुभान और स्थानीय किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने इस आंदोलन में शामिल हुई जनता की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए वादा किया कि इस मामले पर वह संसद में तब तक अपनी आवाजें उठाते रहेंगे जब तक केंद्र और राज्य की सरकार यह नहीं मान लेती है कि महानंदा बेसिन योजना अंतर्गत डिजाइनिंग करने में विशेषज्ञों ने भूल की है और वे उक्त भूल को सुधारेंगे। किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने इस महती सभा में खुले तौर पर बताया कि वर्तमान डिजाइनिंग के आधार पर बांध का निर्माण होने से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले के किसानों को अकारण 10,000 एकड़ से अधिक जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा और उक्त जमीनों से संबंधित किसानों के समक्ष रोजी रोटी की समस्याएं पैदा हो जाएगी। बांध रोको आंदोलन के संयोजक सह बायसी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान, स्थानीय कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, स्थानीय राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने जनता को आह्वान किया कि वे महानंदा बेसिन योजना के नाम पर सरकार द्वारा किसानों की खेतीहर जमीन की बर्बादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी जमीनें बचाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्षशील रहेंगे। पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान के नेतृत्व में आयोजित बांध रोको आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम स्थल पर किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक हाजी इजहार असफी, पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र के MIM विधायक अख्तरुल ईमान और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शिरकत किए। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। कि जो कि ये बांध रोको समिति के संयोजक हैं, चेयरमैन हैं, आप नीतीश जी से टाइम लीजिए और जितने भी हम लोग यहाँ पे उत्तरी बिहार के चुने हुए लोग हैं, चाहे MLA हो, रुकनुद्दीन साहब हो आपके MLA या MP हो, पड़ोस के MP, पूर्णिया के MP भी इससे प्रभावित होते हैं, कटिहार के MP भी इससे प्रभावित होते हैं, कटिहार के भी जो MLA हैं उसके प्रभावित होते हैं, किशनगंज के भी MLA इससे प्रभावित होते हैं। हम लोग को मिलके मुख्यमंत्री के पास जाके उनको नक्शे से समझाना होगा कि ये जो अफसर लोग करना चाह रहा है इससे फायदा नहीं और नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियर जो बनाया होगा, जिस हिसाब से हाजी साहब बोल रहे हैं, लगता है वो जरूर इंजीनियरिंग जो है पैसा देके पास किया हो, नहीं तो कोई भी जानकार आदमी ऐसा फैसला या ऐसा डिजाइन नहीं बना सकता कि एक छोटी नदी को हम रास्ता रोक लेंगे और बड़ी नदी का हम तटबंध बना देंगे तो वहां तो कटाव रुक जाएगा, मान लिया, लेकिन ये पानी कहां जाएगा? पानी तो पताल में जाएगा नहीं, पानी तो सरजमीन पे ही रहेगा। वो बांध का शक्ल लेगा और धीरे धीरे जो है पानी स्तर बढ़ता जाएगा और हम लोग डूबते रहेंगे। तो ये आखिर में और ज्यादा ना बोलते हुए कहने की मोड़ से आशा आता बहुत लोग ना बोलते, आरो लोग ना बोलवे, वराट सुनना जरूरी है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हाजी साहब पीछे से कहा वादा कीजिए, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि अपने इलाके में जो भी नुकसान है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे बांग्लादेशी का मसला उठाता हो, चाहे जो मसला उठाता हो, हम सब जब मौका मिलता है पार्लियामेंट में हम अपना मुंह नहीं बंद रखते। जितना अल्लाह ने ताकत दिया है पूरा जोर से अपनी आवाज वहां पे बोलते।
और जानकारी देते हैं ताकि उनके भेजे में दिमाग में जाए कि क्या तकलीफ है हमारे यहाँ। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं तहे दिल से। और इस लड़ाई में हम लोग को सब्र रखना होगा, कानून के दायरे में अपनी आवाज उठानी होगी और कानून का मदद लेके जो भी ये गलत अगर फैसला है, जहां भी गलत फैसला है, इसको हम लोग को बदलना होगा। कनेक्टिविटी बरकरार रखनी होगी। और मेरा अभी भी भारत सरकार से ये अपील है जो मैंने पार्लियामेंट में कहा और आपके माध्यम इस जगह के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आबादी को देखते हुए, नदी नालों की संख्या को देखते हुए आपको दो काम करना चाहिए कि जहां तक पानी है वहां तक दीवार बनाइए और सालाना जब बारिश से पहले आप वहां से जमीन जो बालू है उसका अंग्रेजी में ड्रेजिंग कहते हैं, और उसका मतलब ये है कि बालू का स्तर निकालिए ताकि नदी का जो गहराई है वो ज्यादा हो और पानी जितना है वो आराम से धीरे धीरे जाके बे ऑफ बंगाल में चला जाए। यही हमारे यहाँ का सलूशन है और यही होना चाहिए और इसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।